हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में। सबसे पहले कि 1947 से 1956 तक का मध्य प्रदेश का कैसा क्या सफ़र रहा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 1 नवंबर 1956 को तो मध्य प्रदेश का गठन करके इसे एक नया स्टेट बना दिया गया। बट 1947 से 1956 तक का क्या इतिहास था ये देखते हैं। तो देश के आज़ाद होने के बाद मतलब 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो टोटल रियासतें थी वो इंडिया में वो कितनी थी, 552। ठीक है दोस्तों, कितनी रियासतें थी, 552 रियासतें थी, जिनमें से 549 जो रियासतें थी वे स्वतः ही जुड़ गई। ठीक है, बची जो 3 रियासतें थी वे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो कश्मीर जो है इसे विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिला लिया गया दोस्तों। फिर जूनागढ़ जो गुजरात में सौराष्ट्र में पाए मतलब की जो रियासत थी, इसे जो है जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला गया। हैदराबाद जो ऑपरेशन पोलो मतलब पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में मिला लिया गया। कब? 17 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इस तरह से ये 3 रियासतें भी भारत में मिल गई। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ ब्रिटिशों ने राज किया था उसे ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से उस भाग को ब्रिटिश प्रोविंस नाम दे दिया गया। तो ब्रिटिश जो जहाँ की हम बात कर रहे हैं मतलब मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस, इसे 3 भागों में बांटा गया। ब्रिटिश प्रोविंस ए, ब्रिटिश प्रोविंस बी, ब्रिटिश प्रोविंस सी। ब्रिटिश प्रोविंस ए में जो है 15 देशी रियासतें थी। इसकी राजधानी जो थी नागपुर थी। ये यहाँ पर याला क्षेत्र आता है दोस्तों, नागपुर मतलब मंडला सिवनी वाला नहीं, महाकौशल प्रांत। इसके जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रविशंकर शुक्ल थे। इसके बाद जो ब्रिटिश प्रोविंस बी था, इसकी जो राजधानी थी 2 थी, ग्वालियर और इंदौर। 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर, इस तरह से रहता था। और इसमें 26 रियासतें थी और इसके मुख्यमंत्री थे सेठ लीलाधर जोशी। तीसरी रियासत थी जो सी थी, जो जिसमें 38 रियासतें थी। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो रीवा थी और इसके जो मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये ब्रिटिश प्रोविंस का हुआ। फिर आगे जब क्या होता है कि राज्य के पुनर्गठन के लिए आयोग बनता है सन 1948 में। ठीक है, ये सबसे पहला आयोग था जो एस के धर आयोग बना। ठीक है, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन ज़रूरी था, क्योंकि देश के विकास के लिए छोटी छोटी इकाइयों से अगर हम किया जाए मतलब वहाँ पर बांट दे प्रशासनिक अधिकारियों को तो वो जल्दी से हो जाता है, क्योंकि एक सुविधा के अनुसार है नहीं। जैसे कि हम देखते हैं ग्राम तहसील, तो इस तरह से यहाँ का भी यहाँ पर मतलब चला। तो जो सबसे पहला जो आयोग था राज्य पुनर्गठन के लिए, दोस्तों अच्छे ध्यान से सुनना क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आया था एस के धर आयोग था, जिसके 1948 में बना। इसने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया और इसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो था सेकंड समिति बनी, क्योंकि लोगों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा आप ठीक है लेकिन भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो। लेकिन इस बात को इस कमेटी ने, इस आयोग ने नकार दिया। इसके बाद फिर सेकंड जो कमेटी बनी वो थी दोस्तों जेवीपी, मतलब जैसे जवाहरलाल, मतलब जो 3 व्यक्ति थे इन्हीं के नाम पे इस समिति का नाम रखा गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। ये 1948 में बने और इसने एसकेधर समिति का समर्थन किया। मतलब इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना गलत होगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया। बट साउथ तरफ एक नया खेल खेल रहा था, वहाँ के लोग चाहते थे कि नहीं, भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो, क्योंकि इससे हम मतलब एक भाषा वाले एक अलग स्टेट बना करके रहें। तो इसी में क्या थे कि वहाँ पर पुट्टी श्री रामुलु अनशन पर बैठ गए। 56 दिन तक इनका अनशन चला, आमरण अनशन पर बैठे कि मरते दम तक हम अनशन करेंगे लेकिन जो है हमारी मांगों को माना जाए। इस तरह से 56वें दिन मतलब मृत्यु इनकी 19 दिसंबर 1952 को हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई पूरे देश में और जो साउथ था वहाँ पर विशेष करके मतलब वहाँ की जो जनता है वो एकदम भावुक हो गई और आंदोलन करने लगी कि हमारे जो लीडर थे वो मतलब बात मनवाते ख़त्म हुए लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रहा। तो उसी टाइम पे फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन ठीक है, लेकिन इन्होंने मतलब बिना सोचे मतलब जो भी था उस टाइम पे मतलब सिचुएशन को संभालने के लिए इन्होंने आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना दिया जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। इसकी जो स्थापना थी 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, भाषाई आधार पर। इसके बाद अदर स्टेटों में भी मांग उठने लगी
कि हाँ, जब आपने आंध्र प्रदेश को बनाया तो मराठी वाले कहने लगे महाराष्ट्र को बनाओ, गुजराती बोलने वाले गुजरात को, तो इस तरह से कश्मीरी, तो ये सब जो भी था जो चलने लगा। तो इसके लिए फिर फजल अली आयोग की स्थापना, मतलब आयोग गठन किया गया 1953 में, ठीक है। इसके 3 सदस्यीय टीम थी। 1953 में ये बना। इन्होंने 2 साल का टाइम लिया और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। और इस तरह से इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि 14 राज्य और 6 यूटी बनाए जाएंगे, ठीक है। 14 राज्य और 6 यूटी बनाए जाएंगे, मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। और फिर इसके बाद भाई कैसे हम किसी कमेटी की बात मान लें, हम तो वही बात मानेंगे जो संविधान में लिखा। तो इसके लिए फिर संविधान में संशोधन करना पड़ा। 7वां संविधान संशोधन हुआ नहीं, 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके थ्रू फिर संविधान में ये बात जोड़ी गई कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती कि इस तरह से फिर मध्य प्रदेश राज्य का वो हुआ, क्योंकि रिपोर्ट उन्हें 1955 में दिया और फिर 1956 में मध्य प्रदेश भी एक अलग स्टेट के रूप में बना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कम से कम समय में हमने अपनी बात को ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप आगे समझदार हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।